नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी को बाय कैसे करें। कल आपने देखा था कि मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताया था, जहाँ पे एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्या होता है और आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता पाया था कल के दिन कि हम ऑप्शंस क्यों बाय कर रहे हैं, हम डायरेक्ट निफ्टी को क्यों बाय नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट है, अगर आप देखेंगे जैसे डॉक्टर रेड्डी है, यहाँ पे बाय और सेल का बटन है। यहाँ पे देखेंगे ब्रिटानिया है, बाय और सेल का बटन है। यहाँ पे किसी भी स्टॉक में चले जाएंगे तो वहाँ पे बाय और सेल का बटन आ रहा है। लेकिन अगर निफ्टी में जाते हैं या बैंक निफ्टी में जाते हैं या किसी भी इंडेक्स में जाते हैं, सेंसेक्स में जाते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट बाय और सेल का बटन नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको दिखाऊंगा मैं ये कि आप उन्हें कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे हम निफ्टी का यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं। ये रहा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है ये। इसको एक सेकंड वन डे कर लेते हैं, क्या हो रहा है पहले देखते हैं वन डे में। वन डे में आप देखेंगे कि 21,750 के पास से डायरेक्ट गैप अप खुलते हुए 23,400 की ओर जा चुका है। अब देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी जैसे मैं इसको बाय करना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ, तो यहाँ पे नॉन ट्रेडेबल सिंबल आ रहा है। यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि हम इसको डायरेक्ट बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी जैसे अब मानिए कि 23,400 पे है, तो निफ्टी का एक लॉट क्या दिखा रहा होगा। निफ्टी को हम लॉट में बाय करेंगे, उसे किसी भी शेयर की तरह सिंगल कोई भी एक जैसे बाय या सेल नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटानिया यहाँ पे हम बाय करेंगे तो ब्रिटानिया का रेट यहाँ पे चल रहा है, इन्वेस्टिंग पे चलते हैं, 5,416 रुपये। 5,416 रुपये आप यहाँ पे देख रहे हैं। 5,416 रुपये ब्रिटानिया के एक शेयर का भाव है। तो अगर ब्रिटानिया का एक शेयर चाहिए तो हमें 5,416 यहाँ पे करना होगा। लेकिन निफ्टी में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए हम जब इसका ऑप्शन चेन खोलते हैं, और कल मैंने आपको बताया कि स्क्रीन आप यहाँ पे डबल कर सकते हैं, दोनों चीज़ आप एक साथ देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड स्क्रीन पे मैं जैसे निफ्टी का स्पॉट रेट अभी चल रहा है, निफ्टी का 23,400 का देख लेते हैं। 23,400 का यहाँ पे स्पॉट रेट चल रहा है। सो कट करता हूँ, 74 रुपये। ये आप देखोगे यहाँ पे 74 रुपये निफ्टी का एक लॉट का रेट है। दोनों को 5 मिनट कर लेते हैं। तो ये 74 रुपये जो है, ये इसका प्रीमियम आप पे कर रहे हो। प्रीमियम एक छोटा सा उसका आप पे कर रहे हो, जिसमें अगर इसको हम बाय सेल करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका बाय बटन दबाता हूँ तो निफ्टी को बाय करने के लिए एक लॉट में यहाँ पे आपके पास निफ्टी 75 क्वांटिटी आ जाती है ना। तो 75 क्वांटिटी आपको अगर निफ्टी बाय करना है तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक लॉट में 75 क्वांटिटी का रेट चल रहा है 5,581 रुपये। और अगर हम निफ्टी को डायरेक्ट बाय करें तो क्या आप 23,400 के हिसाब से 75 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। एक क्वांटिटी लेने के लिए आपको 23,400 रुपये पड़ेगा। रिकॉर्ड हो जाए डाल नहीं कर। तो आप देखेंगे कि 23,400 क्या आप एक निफ्टी खरीदेंगे और 75 क्वांटिटी, आप सिंगल निफ्टी नहीं ले सकते हैं, तो क्या 23,000 इंटू 75 क्या आप इतना पे करेंगे। तो इसलिए हम इसका प्रीमियम खरीदते हैं, जो कि है 75 क्वांटिटी एक लॉट का 5,581 रुपये। ये एक्सपायरी के पास आ चुका है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो चुका है। इसी को अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे इसका एक्सपायरी डेट मैंने आपको कल बताया था, एक्सपायरी आते आते प्रीमियम ज़ीरो हो जाते हैं। तो 17 अप्रैल इसका एक्सपायरी है, आज है 16, इसीलिए रेट दिखा रहा है 5,000। इसको 24 अप्रैल कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक का अगर देखेंगे निफ्टी 23,400, तो इसका प्राइस चल रहा है। देखिए पिछला जो प्राइस था एट द मनी स्पॉट चार्ट, एट द मनी का आप देखेंगे तो वहाँ पे था 74 रुपये और यहाँ पे है
223 रुपये। अब अगर 223 रुपये का प्रीमियम हम खरीदते हैं तो वहीं एक लॉट बाय करने के लिए 75 क्वांटिटी का एक लॉट यहाँ पे आपको पड़ेगा 16,763 रुपये। वहाँ देखेंगे आप 5,000 पड़ रहा था, यहाँ पड़ रहा है आपको 16,000। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, और नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट आप जब भी बाय करते हैं आपके पास एक हफ्ता का समय रहता है उसे ज़ीरो होने के लिए। कल है गुरुवार, गुरुवार को ये एक्सपायर्ड हो जाएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो 5,000 का प्राइस आपको दिखा रहा था, और वो ज़ीरो होने के बाद नेक्स्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा जो 16,000 रुपये का प्राइस दिखा रहा है। तो 16,000 का जो प्राइस है वो धीरे धीरे अगर निफ्टी यहीं पे 23,400 के आसपास ही रह जाता है, या 500 जाता है नीचे आता है, या 23,300 जाता है वापस आता है, या इसी तरह से अगर यहीं पे अगर ये एक्सपायर्ड हो जाता है अगले हफ्ते तक ये यहीं रह जाता है, तो ये आपका जो 223 रुपये का जो प्रीमियम दिख रहा है जो कि 16,000 कुछ बढ़ रहा है, 16,763, तो ये नेक्स्ट वीक आते आते ये भी उसी 5,000 की तरह डाउन होते जाएगा इसका रेट, और धीरे धीरे ज़ीरो की हो जाएगा। कल आप देखेंगे जैसे अगर निफ्टी यहीं रह जाता है 23,400 में, तो जब 5,000 रुपये का जो प्रीमियम आप देख रहे थे उसे भी आप ज़ीरो होता हुआ ही देखेंगे। तो ये होता है प्रीमियम। प्रीमियम से हम निफ्टी को एक हफ्ते के लिए बाय कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, एक हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का, आप जितने भी समय का बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप इसी हफ्ते का लें या अगले हफ्ते का लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें आपको मूवमेंट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी यहाँ से गया हुआ है 23,300 से 23,430 तक, ये डायरेक्ट ये प्रीमियम गया हुआ है। तो यहाँ पे आप उसका स्पॉट गया हुआ है, तो वहाँ पे आप इसका प्रीमियम देखेंगे कि 153 रुपये का प्रीमियम सीधा आपको कहाँ जाते हुए दिखा है, 223 रुपये के पास। तो अगर आप देखेंगे, कैलकुलेटर निकालते हैं, 75 क्वांटिटी 153 रुपये, ठीक है। 75 इंटू 153 अगर करते हैं तो उस समय आपको ये जो प्रीमियम मिला होता, जो यहाँ नीचे पे जो इसका भाव था वहाँ पे आपको ये प्रीमियम मिलता, तो ये मिलता आपको 11,475 रुपये में। और ठीक 11,475 रुपये देकर अगर आप ये प्रीमियम ख़रीदते तो ये कितनी देर लगा, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर यही प्रीमियम जो 75 क्वांटिटी का 153 रुपये पड़ रहा था, यही प्रीमियम आपको 75 इंटू 223 आपका 11,000 रुपये सीधा 16,000 रुपये बन जाते हैं। यानी 15 मिनट में 5,000 रुपये का प्रॉफिट। सुनकर अच्छा लग रहा होगा, 15 मिनट में 5,000 कमा लिए, है ना। तो ये होता है प्रीमियम। हम निफ्टी डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते, इसलिए उसका प्रीमियम बाय करते हैं। और निफ्टी को अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हैं, जैसे प्रीमियम बाय करेंगे हम, तो 1 हफ्ते का समय है, 1 महीने का समय है, उसके बाद इसको ज़ीरो होना ही है। और आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम हो, प्रीमियम की तरह ये डाउन ना हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा, जिससे हम निफ्टी तो नहीं खरीद सकते लेकिन निफ्टी का हम फ्यूचर खरीद सकते हैं। निफ्टी का ये अप्रैल है, अप्रैल का फ्यूचर। निफ्टी अप्रैल का अगर फ्यूचर बाय करते हैं तो आप प्रीमियम में देखे होंगे कि प्रीमियम में आपको सिर्फ उसका एक छोटा सा अमाउंट पे करना है इंटू 75। जैसे कि आप इस वीक का देखें, कल ज़ीरो होना है तो 75 क्वांटिटी का आपको पड़ रहा था 5,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट वीक का आपको पड़ रहा था 16,000 रुपये। वहीं अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हैं निफ्टी डायरेक्ट, इसमें कोई प्रीमियम्स नहीं है, आपको 2 चार्ट नहीं लगाना है, ना आपको निफ्टी एक साथ देखना है, ना उसका प्रीमियम देखना है। आप डायरेक्ट सीधा इस चार्ट पे ही बाय और सेल कर सकते हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर्स है। ठीक इसी तरह फ्यूचर और ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ बाय और सेल करना, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी भी इंडेक्स में काम कर सकता है। आप इसे किसी भी इंडेक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसका फ्यूचर है, तो निफ्टी का फ्यूचर अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लॉट अगर बाय करना है तो यहाँ पे आपको सीधा 2 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं।
थोड़ा अजीब लगा। जहाँ आपका काम प्रीमियम बाय करने से 5,000 रुपये और 16,000 रुपये के अंदर हो जा रहा है, वहीं आपको फ्यूचर अगर बाय करना है तो 2 लाख रुपए पड़ रहे हैं। इसीलिए लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि हम प्रीमियम बाय करें, लेकिन प्रीमियम को आप होल्ड नहीं कर सकते हो। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, प्रीमियम होल्ड करेंगे, प्रीमियम को ज़ीरो होना है। अगर आप कुछ पॉइंट्स लेके, जैसे मैंने आपको दिखाया 11,000 रुपये में अगर आप बाय करते, वो 16,000 तक गया, लेकिन आपको उसको अपना प्रॉफिट लेके एग्ज़िट करना है, उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। आज के आज ही आपको सौदा करना है और सौदा काटना है। लेकिन प्रीमियम क्या है, फ्यूचर क्या है, अगर आप फ्यूचर बाय करते हो तो फ्यूचर को आप होल्ड कर सकते हो, वो ज़ीरो नहीं होता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हैं, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ज़ीरो नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 लाख रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, तो ठीक है उसी तरह से 75 क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे ये अगर 23,400 चल रहा है, 440, अगर ये 41 होता है, 441 होता है तो आपका 75 रुपये प्लस होगा। लेकिन 1 रुपये डाउन होता है तो 75 रुपये आपका माइनस होगा। फ्यूचर आपको जो भी चल रहा है वो यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट में आपको ऑन द स्पॉट यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जैसे 23,320 से ये 23,444 गया, तो ठीक उसी तरह से इंटू 75 फ्यूचर में भी उसी तरह से ही बढ़ेगा। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ आपको सुविधा ये दे रहा है कि वो एक्सपायर्ड नहीं होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। एक्सपायर होगा, 1-1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपायर होगा, लेकिन प्रीमियम की तरह वो ज़ीरो नहीं होगा। तो अंतर बस इतना है कि प्रीमियम आपको कम में मिल जाता है, 5,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 के अंदर। वहीं आपको अगर फ्यूचर बाय करना है तो फ्यूचर आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। इसका कुछ एक कहूँगा एक एडवांस कोर्स होगा जो आपको मैं इसमें तो नहीं बता सकता हूँ, ये बेसिक से फ्री है। उस फ्यूचर को भी आप किस तरह से हेज करके, किस तरह से उसका प्रीमियम लेकर, किस तरह से आप उसको दोनों को, फ्यूचर एंड ऑप्शन को दोनों को मिलाकर आप फ्यूचर का रेट कैसे कम कर सकते हैं, उसका भाव आप कैसे कम कर सकते हैं। 2 लाख की चीज़ आप कैसे 30 से 40,000 रुपये में, 50,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं, ये एडवांस कोर्स हो जाता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिक्स के लिए तो फ़िलहाल इसमें इतना ही। और जाते जाते आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि आप प्राइस एक्शन अगर बोले तो जैसे गुजराती लोग बोलते हैं कि भाव भगवान छे। तो कुछ भी चीज़ जो यहाँ चार्ट में चलता है, कुछ भी चीज़ जो यहाँ होता है, वो इस भाव को लेकर ही होता है। ये भाव चलता है तो ही वो इंडिकेटर्स चलते हैं, भाव से ही रिलेट होता है। ये EMA है, ये EMA के बारे में आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी चलिए एक EMA इसमें बता देता हूँ। एक EMA आप कैसा यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो आज भाव वाला, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको डे के लिए, एक दिन के लिए आप किस तरह से किस EMA को यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसे आप शेयर्स में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे चलिए निफ्टी ना देख के हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं। स्टॉक्स में अगर देखें तो टाटा मोटर्स देख सकते हैं या महिंद्रा। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल आपको कौन सा मिलेगा, या एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। चलिए बैंक्स को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इन सारे इंडिकेटर्स को मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ इंडिकेटर के सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे EMA। ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपको ये वाला लगाना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आपको लगाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहता है, तो इस 9 को आपको चेंज करना है। और जो होता है एक मदर कैंडल, मदर EMA बोल सकते हैं आपको, हर मूविंग एवरेज का बॉस है ना, सरल भाषा में हम इसे कहते हैं।
और चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये ब्लू है इसको ब्लैक कर देते हैं। आप यहाँ देखोगे कि ये जो भाव है, हाँ, एक्सिस बैंक का भाव अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे एक नॉर्मल उदाहरण के लिए एक्सिस बैंक का भाव यहाँ चल रहा था 725 रुपये, और आज के डेट में क्या है, ये कब का डेट था, ये था 2022 का 30 सितंबर। अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आपको एडवांस कोर्स बोलकर बेचा जाता है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज ये 200 कैंडल, ये जो एक एक कैंडल आपको दिखेगा, ये एक कैंडल एक दिन का होता है, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये जो कैंडल्स हैं ये एक एक कैंडल का ये 200 मूविंग एवरेज, 200 कैंडल का एक मूविंग एवरेज है, ये 200 कैंडल का एवरेज निकाल रहा है। तो जैसे आप देखोगे कि ये कोरोना के टाइम का था, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में मार्केट चलता है, और ये जैसे ही 200 मूविंग एवरेज को ड्रॉप करता है, ब्रेक करता है, ये तो कोरोना के टाइम बहुत बड़ा ही मतलब बोलना चाहिए अपॉर्चुनिटी थी कि लोग इसको बाय कर सकते थे, सभी चीज़ें बहुत ही फ्री में सस्ते में मिलती थी, है ना। तो जैसे आप देखोगे कि जब भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आया, यहाँ पे रुकता है, स्टे करता है, यहाँ पे आप इसका भाव देखोगे तो ये था 515 रुपये, 500 रुपये, 515 रुपये। तो जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी मार्केट निकला, एक्सिस बैंक आप देखोगे जब भी उसके ऊपर निकला, तो ये वहाँ से जब तक ये मूविंग एवरेज को वापस ब्रेक ना करे, आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। लंबे समय के लिए होल्ड किए हो अगर, तो लंबा समय तो मान के चलिए कई लोग तो अपने बच्चों के लिए बाय करते हैं और बाय करके भूल जाते हैं, लेकिन आपको 3 महीने, 4 महीने, साल भर अगर के लिए अगर आपको बाय करना है, तो यहाँ पे जैसे आप बाय करते तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर इसको चलने दीजिए, जब तक इस मूविंग एवरेज को ये तोड़ता नहीं है तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और आप देखोगे कि ये कहाँ पे ब्रेक किया है, ये 725 के रेट में आप बाय किए थे, 500, 515 के आसपास, और ये आपको लेके चलता है, ब्रेक कहाँ करता है, ब्रेक करता है 725 रुपये का, 200 पॉइंट। अगर इसका आप हाई देखोगे तो हाई लगाया हुआ है 870 रुपये का, ये हाई लगाया हुआ है। आप मूविंग एवरेज को नॉर्मल रूप से आप यूज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बताऊंगा, जो डे बाय डे बाइंग सेलिंग जो होती है वो उसके लिए नहीं है ये आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। अभी जैसे कल के ही दिन इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया ऊपर की ओर, तो ये होता है 1090 रुपये, 1090 रुपये पे इसने ब्रेक किया है। अब जैसे आप अगर कल इसको देख रहे होते, लॉन्ग टर्म आप इसको बाय करना है, तो 1090 में इसको बाय करते, अभी इसका भाव चल रहा है 1161 रुपये, 1161 में ये बंद हुआ है। अभी आपको 150 रुपये के आसपास प्रॉफिट आपका चल रहा होता। जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है, ये था 1032 रुपये, हाई लगा के आया है कहाँ, 1338 रुपये। आप लॉन्ग टर्म के लिए ये आप बीच में देखेंगे कभी कभी, ये अगर कहाँ देखें, ये मेन ब्रेक तो ये यहाँ हुआ था, जो कुछ दिन के लिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये रहा। अगर देखें उसके पहले तो ये कब ब्रेक करके ऊपर आया था, तो ब्रेक करके ये ब्रेक था, इसके ऊपर जब ये आया था तब यहाँ पे इसका भाव चल रहा था 714 रुपये। 714 रुपये में अगर आप इसको बाय करते 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो ये 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से इसको आप होल्ड करके रख सकते हो जब तक उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज ना हो, नीचे जाना चालू ना करे। अगर आप उसको होल्ड करके रखते तो 700 रुपये का एक्सिस बैंक आपका ये हाई लगा के आया था 1336 रुपये। मतलब लगभग आप जितना भी इन्वेस्ट किए होते, जितना भी रुपए आप इसमें लगाए होते, जितना भी आप अमाउंट इसमें डाले होते, वो डबल हो चुका होता। देख रहे होंगे लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा है 200 मूविंग एवरेज। ये 200 मूविंग एवरेज आप नॉर्मली यहाँ इंडिकेटर में जाओगे, इंडिकेटर में जाने के बाद आप यहाँ पे EMA सर्च करना है आपको। EMA सर्च करोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और आप 200 की उसकी सेटिंग यूज़ करेंगे। 200 सेटिंग यूज़ करने के बाद अब चाहे तो उसका कलर चेंज करें या जैसा है वैसा रहने दें, और लॉन्ग टर्म के लिए आप 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से बाय करके होल्ड कर सकते हैं।
और अगर आप जिस तरह से मैंने कहा कि आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करते लॉन्ग टर्म के लिए, तो निफ्टी का फ्यूचर अगर आप बाय करते, निफ्टी का फ्यूचर ये रहा, सॉरी फ्यूचर यहाँ पे आएगा वन डे में, यहाँ पे भी लगा लेते हैं EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, सेटिंग्स में जाएंगे, इसको कर देते हैं ब्लैक, इनपुट्स में ये 9 को आपको 200 कर लेना है, और 200 कर लेने के बाद निफ्टी का फ्यूचर अगर आप बैक डेट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये सपोर्ट लेता है। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, ऊपर चले गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चले गया। तो जब ये निफ्टी इसको ब्रेक किया था 200 मूविंग एवरेज को, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद जब ये ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये चलना चालू किया, उस समय इसका प्राइस था 17,600 रुपये। 17,600 रुपये का निफ्टी कभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, और 17,600 रुपये का निफ्टी जो हाई लगाया है वो है 26,300 रुपये का। 17,600 से 26,300। उसके बाद आपकी इच्छा है, अगर ये टच होता है, आप बुक करना चाहें, एग्ज़िट करना चाहें, या हाई लगाता है, आप जहाँ भी इसको, जहाँ तक आपका कैपेसिटी है, जहाँ तक आपको डर ना लगे कि अब नीचे आ रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि इसके हिसाब से होल्ड करें जब तक ये सपोर्ट लेता है, नीचे आता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चले जाता है। यहाँ कुछ दिन के लिए ब्रेक किया हुआ है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ ब्रेक करके ये रुकता है, तो तब भी यहाँ पे भी अगर आप प्राइस देखेंगे, जैसे आप 17,600 में बाय किए होंगे, और यहाँ पे आप उसका भाव देखोगे तो 23,600 जो यहाँ पे ये ब्रेक किया हुआ है। जैसे ये ब्रेक किया आप एग्ज़िट कर सकते हैं। निफ्टी 20 आप ख़रीद सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर को तो इतना समय तक होल्ड शायद नहीं कर सकते, या रोल ओवर करके रोल ओवर आप करना समझेंगे आगे की वीडियोस में। निफ्टी फ्यूचर्स आप बाय करते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो विदेशी संस्थागत जो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इसी तरह से फ्यूचर को होल्ड करते हैं, इसी तरह से वो मार्केट ऊपर लेके जाते हैं। अब देखेंगे जैसे मार्केट यहाँ पे लो लगाया था और गैप करते हुए ये आके 200 मूविंग एवरेज को ही टच करके रुक गया है। 200 मूविंग एवरेज पे ही रुका है ये। अब कल का मार्केट देख सकते हैं, या तो ये ऊपर जाएगा फिर से नीचे चले जाएगा तो मार्केट फिर से नीचे की ओर एक डायरेक्शन दे सकता है, या फिर अगर इसके ऊपर रहता है, होल्ड करता है, तो होल्ड करने पर ये फिर से ऊपर की ओर एक मूव दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये रुकना शुरू करता है, एक मूवमेंट इधर भी दे सकता है। अब निफ्टी का एक कल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है मूवमेंट। अरे यार, ये इस तरह से गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो आप इसमें प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि मार्केट किधर जाएगा। गैप डाउन होता है, गैप अप खुलता है, साइडवेज होकर फिर गैप डाउन हो जाता है, फिर गैप अप खुला, फिर गैप अप खुला। अब यहाँ पे कंप्लीट 2 दिन से मार्केट यहीं रुका हुआ है। हो सकता है कि कल अगर इसको ब्रेक करता है 23,300 का लेवल को, तो ये जो इतना बड़ा गैप छोड़ कर आया है 22,900 400 पॉइंट का, ये इसको फिल कर दे। ये ज़्यादातर मार्केट ऐसे गैप छोड़ कर जाते नहीं है। अगर गैप छूटा हुआ है तो उसको फिल करने के लिए नीचे आता है। तो देख कर ट्रेड करें। स्कैल्पर है तो कुछ पॉइंट लेके आप निकल सकते हैं, प्रीमियम्स जैसे बाय करते हैं, मैंने आपको बताया था। बाकी होल्ड करने लायक ये मार्केट नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के दिन आप प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैसे बाय करना है, फ्यूचर कैसे बाय करना है, आप उसको देखे हो, क्यों ज़ीरो होता है ना। और आप 200 मूविंग एवरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप वो देखे हैं, वो सीखे हैं। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। आप इसको 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं जब तक समझ ना आए।
फ्री ऑफ कोर्स, ये आपको फ्री में ये पूरा कोर्स मिल रहा है, आपको कहीं पे पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको पैसे लेकर समझाएंगे यही चीज़ों को। चाहे तो आप इस वीडियो में ना समझ पाए तो यूट्यूब में और भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इन बेसिक चीज़ों के लिए आप कोई भी कोर्स बाय ना करें। एडवांस चीज़ें मैं मना नहीं करूँगा, एडवांस चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन सेलिंग है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको एडवांस में मिलेंगे, एडवांस कोर्सेज़ में मिलेंगे, लेकिन इन बेसिक चीज़ों के लिए आप कहीं पे ना करें। ये है BTC, ये बिटकॉइन है। आपको अगर फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, ये सब भी आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा आप सबको। वैसे आप अगर बिटकॉइन देखेंगे, अभी रात 10 बजने वाले हैं और मार्केट खुला हुआ है। ये बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट है। मार्केट बहुत अच्छे जगह से रिवर्स हो रहा है, इसको आप देखेंगे। अगर यह रुक के यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है तो ये नीचे भी मूव कर सकता है। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है बिटकॉइन पे। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए साइनिंग आउट।